बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह एक नया अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत की फहरिस्त रन डाउन मैं आपके सामने रखे देता हूँ। हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में ऐलान किया है कि सितंबर 2024 में हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वहाँ की असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, जिसने लोकसभा के इंतखाबात में मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपना एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, वो कश्मीर असम्बली, जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ज़ाहिर उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर अपना हिंदू वज़ीर आला लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी जो फ़ौज है उनमें सुसाइड की टेंडेंसी, ख़ुदकुशी के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं और हाल ही में एक जो मेजर हैं भारतीय फ़ौज के मुबारक सिंह चड्ढा ने जो है अपने आप को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है और उनकी जो नाश है उसको जलंधर रवाना कर दिया गया है। जब आप इंसानी ज़मीर नफ्सियात के ख़िलाफ़ इंसानों पे, बेगुनाह इंसानों पे तशद्दुद करते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, तो एक हद तक इंसानी ज़मीर नफ्सियात वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद वो दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और इंसान ऐसी ही हरकतें करता है कि वो अपने आप को ख़ुदकुशी करके ख़त्म कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे उन्होंने आज़ाद कश्मीर काबीना से ख़िताब किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि अहले पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख दर्द में अमली तौर पर शरीक हैं और हम किसी भी किस्म की तकलीफ़ यहाँ के अपने बहन भाइयों को नहीं होने देंगे। 23 अरब रुपये का पैकेज जो अनाउंस किया था वो पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और आटे और बिजली की कीमतों में फौरी तौर पर कमी भी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में जो IG हैं सुहेल ताजक साहब, उनको तब्दील करके नए IG राना अब्दुल जब्बार साहब को तैनात किया गया है और अब कहा जा रहा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है आज़ाद कश्मीर की, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर तबादलाजात जो हैं वो मुतवक्को हैं। आज़ाद कश्मीर के जो 3 शहदा मुज़फ़्फ़राबाद में जो वहाँ पे शहीद हो गए, अज़हर साहब, साकिब साहब और वकार आवान, उनके वालिदैन को 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। सरदार अतीक साहब की तरफ से 25 मई को इल्हाक़े पाकिस्तान रैली, जबकि चौधरी मोहम्मद यासीन मरकज़ी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान किया गया है। किर्गिज़स्तान से, जहां पे हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, मिस्री तालबात को छेड़ने पर मिस्र के तलबा ने वहां के मुकामी लोगों को, गुंडों को जब थोड़ी सी फेंटी लगाई, उनके साथ मारपीट की, तो उन लोगों ने, उन गुंडों ने इकट्ठे होकर हज़ारों की तादाद में जो गैर मुल्की तलबा थे, स्पेशली पाकिस्तानी और बंगाली जहाँ पर तलबा के हॉस्टल से, उन पर हमला किया और काफ़ी लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए। अब पाकिस्तान के जो 840 जो तलबा तालबात हैं उन्हें खसूसी तैयारों के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाया गया है और दीगर तलबा को भी वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर नक्याल के इलाके के 20 से 25 जो स्टूडेंट्स और मीरपुर के 4 इस वक्त जो तलबा हैं वो हॉस्टल्स में किर्गिज़स्तान में महसूर हैं। ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शदीद गर्मी की हीट वेव महकमा मौसमियात ने अगले 8 दिन प्रिडिक्ट की है, पेशगोई की है और गर्मियों की छुट्टियों का भी वालिदैन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी दी जाएं। गालबन पंजाब हुकूमत ने गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या करती है
ये हम देखते हैं। जनाब रज़ा हबीबुल्लाह खान साहब आज के मौज़ूआत पे आते हैं। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बरदर इस्लामी मुल्क के सदर जो हैं उनकी शहादत और उनके जो कोलीग्स हैं उनकी शहादत पे जो है वो रेडियो की पूरी टीम जो है, और हम इंतहाई अफसोस का जो है वो, इसके अलावा अगर हम देखें मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो वहाँ के जो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है जहाँ गुज़श्ता 10 साल से इंतखाबात नहीं हुए, वहाँ रवां साल सितंबर में आइंदा 2 माह बाद वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 माह बाद। तो इस इलेक्शन में जैसा कि लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी को इतनी शर्मिंदगी का सामना था कि वो अपने उम्मीदवार जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर से जो नशिस्तें थीं उन पे अपने उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी। लेकिन अब जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है कठपुतली असम्बली उसके इंतखाबात का अमित शाह ने श्रीनगर में ऐलान किया है, और बड़ी डिटाई के साथ ये भी कहा है कि वो तमाम नशिस्तों पर जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार लाएगी। अंसार साहब, आपका कहना दुरुस्त है कि एक हिंदू वज़ीर आला लाने के लिए जो है वो पहली दफ़ा श्रीनगर में ये सारी तगोदो की जा रही है, और जिस तरह से वहाँ पे ज़मीनी अकायद को तब्दील किया गया है, वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया है, वहाँ के इंतखाबी क़वानीन में तब्दीली लाई गई है, वहाँ की नशिस्तों में जो है वो कमी बेशी की गई है, और ये रास्ता मुआर करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो एक हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला है वो लाया जाए मज़ीद वहाँ के लोगों को तंग करने के लिए। तो ये अभी आगाज़ हुआ है, और बीजेपी ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का वहाँ से आगाज़ कर दिया है, और ये इंतखाबात सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये इंतहाई एक ढोंग किस्म के इंतखाबात होते हैं। मकामी लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, ज़बरदस्ती कुछ लोगों को पोलिंग पे लेके जाया जाता है, और वहाँ पे जो है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो शो किया जाता है कि इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन वहाँ एक ज़माना गुज़र गया, वहाँ पे जो इंतखाबात हैं वो इंतहाई फ़ेक होते हैं, और महज वहाँ ये बताने के लिए कि जी यहाँ पे जमहूरी अमल बहाल है। इस हवाले से मुझे आज सैयद अली गिलानी मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जो हैं उनकी बात याद आ रही है कि ये इंतखाबात जो हैं ये लोगों के बुनियादी मसाइल के लिए होते हैं। कोई टूटी नाली खंबे का मसला है, कोई इस तरह के सड़कों का मसला है, कोई तरक्याती कामों का मसला है, लेकिन ये इंतखाबात हरगिज़ रायशुमारी का नैमुल बदल नहीं है। कश्मीरी जो हैं उनका रोज़ अव्वल से ये स्टैंड है, और उनका ये मुतालबा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में वहाँ पे जो है वो रायशुमारी करवाई जाए, लोगों को आके राय दे दिया जाए कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ हलाक रहना है, ख़ुद मुख्तार रहना है, या जो भी फ़ैसला करना है, ये वहाँ के लोगों का एक बुनियादी हक़ है। लेकिन वो हक़ जो है भारत हमेशा उसने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, और जो लोग हैं उन्हें वहाँ पे उनका हक़ जो है वो नहीं दिया जा रहा। और ये इंतखाबात भी जो हैं वो इसी तरह एक ढोंग है, एक जालसाजी है, जो कि एक ड्रामा किया जाएगा सितंबर में, और इसके नताइज का सबको पता है पहले ही कि क्या नताइज होंगे। इसी तरह किर्गिस्तान बिश्केक में वहाँ पे जिस तरह के अंसार साहब आपने बताया है, और वहाँ हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सिर्फ ज़िला कोटली में जो है वो 20-25 और बिलखुसूस उसकी जो तहसील नक्याल है वहाँ के 25-30 हमारे तलबा तलबात हैं वहाँ पे मैसूर हैं, और उनके वालिदैन सख्त परेशान। इसी तरह मीरपुर में जो है वो हमारे 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे हॉस्टल में मैसूर हैं, और उनके अपने वालिदैन से रब्ता हो गया, और उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए कहा है कि इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ पे ज़ेगम साहब, उनसे उन्होंने रब्ता किया, और फ़्लाइट्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, तलबा आना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, और ये भी एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि शायद 3 लोग जो हैं उनकी
जानें ज़ाया हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो वज़ीर इत्तलात हैं और जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो है वो इस चीज़ की नफ़ी की और अमीर मकाम जो हैं वज़ीर अमूर कश्मीर, उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी या कश्मीरी जो है उसकी जान वहाँ पे ज़ाया नहीं हुई और बड़ी तादाद में वहाँ से तलबा तलबात जो हैं उनकी वापसी का अमल शुरू हो गया है, सैकड़ों की तादाद में पहुँच चुके हैं, बाकी जो हैं उन्हें भी लाया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में बड़ी तशवीश पाई जाती थी उन वालदैन में जिनके जो बच्चे हैं, और बाकी रियासत के लोग भी इस हवाले से बड़े फ़िक्रमंद थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इनिशिएटिव की वजह से जो है ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह अंसार साहब आज़ाद कश्मीर में जो है सोहेल ताजिक हबीब जो हैं आईजी, वो तब्दील कर दिए गए हैं, नए राना अब्दुल जब्बार साहब जो हैं, और इसी तरह शुनीद में है कि जो आलिया एहतजाजी तहरीक चली है, इसमें इंतज़ामी अफीसरान, पुलिस अफीसरान जो हैं वो बड़ी तादाद में उनके जो है वो तबादला जात जो हैं वो मतवक्को हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो वहाँ पे डीआईजी और कमिश्नर जो हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के बाकी ज़िला में भी इस तरह की ख़बरें आने वाले दिनों में हम सुन सकते हैं। और अंसार साहब मज़ीद जो है वो आप जिस तरह के बता रहे थे गर्मी का, तो गर्मियों के हवाले से पंजाब की लेटेस्ट इतलात ये हैं कि 22 मई से वहाँ गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर में भी जो वालिदैन हैं वो बड़े फ़िक्रमंद हैं कि गर्मियों में बिजली का भी इशू होता है, और ये जिस तरह की गर्मी आ रही है यहाँ का मौसम उस तरह से गर्म नहीं होता, लेकिन जिस शिद्दत के साथ 40 से भी अबव टेम्परेचर की तवक्को की जा रही है, तो वो यकीनन और इस वीकेंड पे 45 टेम्परेचर जो है मीरपुर में ये बड़ा टेरेबल जो है ये टेम्परेचर है। और ये यकीनन बच्चों के लिए, जब एक क्लास में 40-50 बच्चे हों, वहाँ एसी का इंतज़ाम ना हो और ये गर्मी हो या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो, तो उसमें बच्चों के लिए मसाइल हो सकते हैं। और इस हवाले से महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर उम्मीद है कि बर वक्त फ़ैसला करेगी, और ताकि क्योंकि गर्मियों का आगाज़ जो है वो थोड़ा पहले हो गया है, वैसे जून में छुट्टियां होती हैं, तो जून भी जो है ये महीना तकरीबन एंड के करीब है, तो उम्मीद है कि हुकाम वाला जो हैं इस हवाले से वो बेहतर कोई वालिदैन की और बच्चों के लिए कोई बेहतरी की सूरत निकालेंगे। जी सामीन, आप इस वक्त समात फरमा रहे हैं खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अच्छा राजा हबीबुल्ला खान साहब, जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला, उनकी तमाम जितनी आज़ाद कश्मीर की तंजीमें हैं, उनकी क़यादत का ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, उनका जो चौधरी यासीन साहब ने इजलास किया है, आपने क्या क्लोजली आप चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? अंसार साहब, असल में दो तरह की चीज़ें होती हैं ऐसे इजलासों में। ऐसे इजलासों में जो गुफ्तगू होती है वो अखबार और टीवी की जीनत नहीं बनती। अक्सर वो एक पॉलिसी बयान होता है और उस पॉलिसी बयान में सब अच्छा का पैगाम दिया जाता है, रवायती जो है। तो वो रवायती जो बयान है उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है कि वो इस हुकूमत का साथ देगी और आज़ाद कश्मीर में जो सियासी इस्तेकाम है इसके लिए अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन अंदर की खबर ये है कि जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने बड़े तफज़ात व ख़दशात का इज़हार किया है, और उनका ये कहना था कि हमें फ़ौरी तौर पे इस हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए आइंदा इंतख़ाबात में मसाइल पैदा होंगे अगर मज़ीद हम चलेंगे। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका, और स्पेशली उनका ये भी कहना था कि हमें पीपल्स पार्टी जो है उसे अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो तजावीज़ जो दी हैं वहाँ पे एग्जेक्टिव के जो मेंबरान थे, वो तजावीज़ जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब को भेजी जा रही हैं, और उन्होंने बुनियादी तौर पे डिसीजन लेना है कि आया आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना यहाँ पे लाती है या वो इसी सिलसिले को आगे रन करती है। और दूसरा, अगर देखें आज़ाद कश्मीर के सियासी हवाले से, तो एक
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी अपील वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ पेश हुई है और उसका भी जो है वो फ़ैसला होना है कि उसमें वो कोर्ट उस अपील को ख़ारिज करती है या उसे पजीराई बख्शती है। ये जी सामीन, आज का खसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपकी शिरकत और शमूलियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए नंबर नोट कीजिए 05827927059। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अपने आज के मेहमानाने गिरामी की जानिब। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ स्कॉलर दानश्वर जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आप कैसे देखते हैं अमित शाह ने कल अनाउंस कर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 में इलेक्शन होंगे और जम्मू कश्मीर की असम्बली की तमाम सीटों पे बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कैसे देखते हैं सर ये जो इनका वहाँ पे हिंदू वजीर आला लाने का मंसूबा है? जी, मेरा ख्याल है कि इसलिए कामयाब नहीं होगा। ये तो हमें पता है कि पहले हमेशा ऐसे इंतखाबात का बाइकआउट होता था। इस दफा जानबूझकर कश्मीरियों ने, हुर्रियत पसंदों ने, सब ने ये शायद फैसला किया है कि वहाँ पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये साबित करेंगे कि लोग किस तरफ हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमित शाह साहब का जो ख्वाब है वो पूरे नहीं होंगे और बेशक वो सारी हर जगह खड़ा कर ले, या तो बहुत बड़ी धांधली करके वो ये काम कर सकते हैं कि उनको कामयाब कराएं और वो पूरी दुनिया देख लेगी, और या फिर वो हार जाएंगे। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा काम होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जो एक नफरत पैदा हुई है मौजूदा हुकूमत से और बीजेपी की लेड हुकूमत से, और वहाँ के जितने भी आपको पता है कि सियासतदान हैं जिनका कोई नाम है, वो सब ये जो आर्टिकल चेंज हुए हैं उनकी मुखालफत करते हैं और उसका बहाल करना चाहते हैं स्टेटस कश्मीर का जैसे कि पहले था, जो कि हिंदुस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा ख्याल है कि बिग सरप्राइज मिलेगा बीजेपी को वहाँ पर, नेगेटिव मानों में मैं कह रहा हूँ कि सरप्राइज मिलेगा। वो या तो हारेंगे या उनको ऐसी धांधली करनी पड़ेगी जो पूरी दुनिया देखेगी। जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जनवरी 1989 से लेकर आज तक हिंदुस्तानी फ़ौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 96,300 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है और हिरासत के दौरान या जाली मुकाबलों में 7,333 कश्मीरी शहीद किए गए हैं। और इस अरसे के दौरान काबिज फौजियों ने 1,70,000 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार किए, 1,10,500 से ज़ायद इमारतों को तबाह किया और हज़ारों ख़वातीन को बेवा और बच्चों को यतीम किया। आप कैसे देखते हैं ये जो रिपोर्ट आई है? इस रिपोर्ट के आईने में हिंदुस्तान की जो शक्ल है, इसमें 1991 में सानहा कुनन पोशपुरा भी है जहाँ पर ख़वातीन की इज्तमाई बेहुरमती की गई। आप कैसे देखते हैं सर कि इंसानी हकूक़ के इदारे इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट कर चुके हैं? जी, ये रिपोर्ट है। उसके बाद आपको पता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। जब कई लोगों ने ये पहले से इंडिया दिया हुआ है कि वहाँ कत्लेआम हुआ भी है और मज़ीद होने के इम्कानात हैं। फिर आपने देखा कि ये रिपोर्ट तो सारे पुराने ज़माने की है और अब आज तक की है, लेकिन आज भी वो यही काम हो रहा है और कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि अब दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उनका मकरू चेहरा पहचानना शुरू कर दिया है और जो उनको जवाब मिला है कनाडा से और इवन अमेरिका के जो लोग हैं उनको भी इस बात की समझ आ गई। ठीक है, कुछ हुकूमतें अपने इंटरेस्ट के पेश नज़र उनके साथ ताल्लुकात उन्होंने रखे हुए हैं, बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये मिडल ईस्ट वाले भी मुतनफ़र होंगे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भी, वैसे भी। और अमेरिका और कनाडा पहले ही उनके में तलखी पाई जाती है। तो ये जो कोशिश थी जो बज़ाहिर कामयाब हमें नज़र आ रही थी कुछ वक्त के लिए कि वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और दुनिया उनकी पजीराई कर रही है, अब दुनिया पीछे हट रही है, दुनिया उनको पहचान रही है। और जो ये पहचान मुकम्मल होती जाएगी, किस्म की और रिपोर्टें आएंगी, तो आप देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल उनसे अलग हो जाएगी। और मैं सलूट करता हूँ जो हुर्रियत पसंद हैं
कश्मीरी और जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो और तरीके से है, कि वो किसी तरीके से भी दब नहीं सके और किसी तरीके से मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है सियासत के मैदान में भी और दूसरे मैदानों में भी, और इंशाल्लाह आखिरी कामयाबी जो है वो कश्मीरियों ही की होगी और कश्मीर की आज़ादी का इसका नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राधा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जनरल साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आशिक सादक और मुमताज़ औरियत पसंद रहनुमा जनाब सैयद अली गिलानी को एक दफ़ा एक दिल्ली का टीवी चैनल था, तो उन्होंने ये सवाल किया कि यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं मुसलसल और आप क्या चाहते हैं। तो अली गिलानी का कहना था कि कश्मीरी जो हैं वो इन इंतखाबात के लिए जदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि वो रायशुमारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये तो लोग टूटी के लिए, कोई खंबे के लिए, कोई नाली के लिए लोग वोट देते हैं, इसका ये कभी भी जो है वो रायशुमारी का नेमुल बदल नहीं हो सकते। आज जब 10 साल बाद दोबारा वहाँ पे खटपुतली जो वहाँ पे असम्बली कायम की जाती है, उसके इंतखाब के लिए अमित शाह ने अनाउंस किया है, तो जनाब अली गिलानी की वो राय और ये जो इंतखाबात हैं इनकी क्या हैसियत रह जाती है, इस हवाले से अपनी राय से नवाजें। जी, मरहूम गिलानी साहब जो बात कर रहे थे, अल्लाह उनके रुतबे बुलंद फरमाए, आमीन, वो बिल्कुल यूएनओ की जो रेजोल्यूशन है हूबहू उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि इंतखाबात को इस्तेसवाब राय का नेमल बदल नहीं समझा जाएगा। ये क्लियरली वहां लिखा हुआ है और यही बात वो फरमा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीरी इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि आप 1000 दफा इंतखाबात करवा लें, आप उसमें जुल्लू फेर ले, आप उसमें बेईमानी से कुछ भी कर ले, और वैसे भी जब दुनिया को पता है कि करारदादें यूएनओ की ये कह रही हैं कि इस्तेसवाब राय का नेमल बदल इंतखाबात नहीं है, और कश्मीर के सिलसिले में स्पेशली उन्होंने ये बात कही हुई है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो इंतखाबात 100 दफा करवा ले। तो जो गिलानी साहब ने बात कही थी वो उस दिन भी सच थी, 10 साल पहले भी सच थी, आज भी सच है, आइंदा भी ये सच ही रहेगा। इंतखाबात किसी भी तरीके से इस बात का परताव नहीं है कि वहाँ के लोग हकीकतन क्या चाहते हैं। आप उससे जरा खुल के पूछे ना, तो वो आपको दूसरे दिन बता देंगे कि असल में उनके मन में क्या है। जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, अभी इसी तरह हम देख रहे हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में वहाँ पर एक जो फौजी है, भारतीय फौजी मेजर जो है, उसने वहाँ पे दबाव से तंग आकर, दबाव में आकर उसने खुदकुशी कर ली, और ये जो मेजर है, भारतीय मेजर मुबारक सिंह चड्ढा, इनकी नाश जो है, बॉडी जो है, जलंधर रवाना कर दी गई है। ये इंसानी ज़मीर और नफ्सियात के ख़िलाफ़ है कि वो कोई भी गैर इंसानी सलूक रवा रखे अपने जैसे इंसानों के साथ, और फिर वो प्रेशर उसके ऊपर ना आए। ऐसी कई सुसाइड्स जो हैं भारतीय फौज में रिपोर्ट होती रहती हैं, क्या कहते हैं आप इस पे? ये आपने जैसे खुद ही कहा कि ये कोई पहली सुसाइड नहीं है, मेरा ख्याल अब तो सैकड़ों हो चुकी होंगी। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि उनके जो जूनियर्स हैं उन्होंने अपने ऑफिसर्स को फायरिंग करके मारा है कई दफा, और भगौड़े जो हैं वो तो हजारों की तादाद में जो वहां से भाग जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनके जो फौज है उसकी जो मोराल है उसका भी पता देती हैं। और ये जो आपने कहा कि इंसानी ज़मीर एक हद तक बोझ बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद इंसानों के खिलाफ जब उनको इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी सोचते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत कमजोर है। हिंदुस्तान की पोजीशन सियासी तौर पे कमजोर है, कानूनी तौर पे कमजोर है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमजोर है। तो इस कमजोरी की हालत में वो इसको जबरदस्ती साथ मिलाए कब तक मिला के रखेंगे, ये हम भी देख लेते हैं, हम भी मुंतजर हैं, वो भी देख लें। और जैसे मैंने दरमियान में भी कहा, मैं दोबारा कहूँगा, मेरा सलाम है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान को मुकम्मल करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इस बात को समझें कि वो कश्मीरियों की जब मदद करते हैं, अखलाकी मदद करते हैं और पॉलिटिकल मदद करते हैं, डिप्लोमेटिक मदद करते हैं, और मदद भी करने का उनका हक बनता है। वो कोई एहसान नहीं कर रहे कश्मीरियों के ऊपर, वो कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं इसलिए कि कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जी
जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। अल्लाह हाफिज़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जनरल लोधी साहब ने बात की, आप क्या कहते हैं? अंसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं कश्मीर पे बड़ा उन्हें अबूर हासिल है, और जिस तरह के उन्होंने बताया कि पूरी कश्मीर की हिस्ट्री में कि जो कश्मीरियों की जदोजहद है वो बुनियादी तौर पे जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके तहत है, और कश्मीरी जो है वो असल स्वाब राय का हक़ चाहते हैं कि उन्हें वो हक़ दिया जाए। और ये जो डोंग इंतखाबात हैं ये पहले भी होते रहे हैं, अब भी होने जा रहे हैं और आइंदा भी होंगे, लेकिन इसकी कोई भी आइनी कानूनी इखलाकी हैसियत नहीं है। ये डोंग किस्म के इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे कठपुतली जो है वो असम्बली और एक डमी हुकूमत तश्कील दी जाती है लोगों की आंखों में इंटरनेशनली धूल झोंकने के लिए, और कई बार पहले भी भारत ऐसा कर चुका है। और अब तो इंतहा हो गई है कि वो जो है श्रीनगर की तारीख़ में पहली दफ़ा वहाँ पे एक बीजेपी अपना हिंदू वज़ीर आला लाना चाहती है, तो शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाएं, लेकिन उसकी जो एक इखलाकी हैसियत होगी उसका जो है वो जमहूरी लिहाज से मैं समझता हूँ कि कोई वो मकाम और मर्तबा नहीं होगा। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी हुकूमत तो बना सकते हैं, लेकिन जो असल इशू है उससे हटाने के लिए, लोगों की तवज्जो उठाने के लिए आलमी सतह पर भारत इस तरह के टैक्टिक्स पहले भी यूज़ करता रहा है और आइंदा भी करेगा, जिसे कश्मीरी किसी तौर पे भी कबूल नहीं करते। और कश्मीरी तब तक अपनी जदोजहद अंसर सब जारी रखेंगे जब तक उन्हें भारत से आज़ादी नहीं मिल जाती। ये जो आपने बात कोट की, जिसे बड़ा अप्रिशिएट किया आपने, सैयद अली गिलानी शहीद की बात आपने कोट की कि वो कहते थे कि टूटी नलके के लिए लोकल टाइप के जो इलेक्शंस हैं ये राय शुमारी का नमुल बदल हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है, बहुत बड़ी बात जी। नहीं, बड़ी गिलानी साहब विजन क्लियर था उनका। जी नहीं, बड़े साहिब किरदार आदमी थे, और उनका तहरीक के लिए बड़ा काम है, बड़ी उनकी कुर्बानी है, और वो रोल मॉडल है मैं समझता हूँ कश्मीरियों के। जी सामीन, आप इस वक्त समाअत फरमा रहे हैं खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार, मारूफ स्कॉलर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम बढ़ते हैं अपने दीगर मेहमानान गिरामी की जानिब। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर वज़ीर आज़म जनाब सरदार याकूब खान साहब ने। यहाँ पे रोज़नामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब, हम देखते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने वहाँ पे रवां साल सितंबर में इलेक्शन अनाउंस कर दिया है मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली का। एक तो ये बताएं कि वो एक बीजेपी का इंतहा पसंद हिंदू वज़ीर आला लाना चाहते हैं श्रीनगर में। दूसरा मेरा ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि किर्गिस्तान में जो है वो जो वहाँ तुलबा का जो झगड़े हुए हैं उसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी नकियाल से, मीरपुर से कोई 25-30 के करीब मजमूई तौर पे हमारी बच्चियाँ और बच्चे शामिल हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं, और आपसे वो मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है वो राब्ता करके उन बच्चों की वापसी के लिए किरदार अदा करें। इस हवाले से अपनी राय से नवाजें। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, आपने बड़ी बात की। एक तो हमारे इत्तेहादी ईरान जो हमारे बहुत ही करीबी हमारे दिलों के साथ हैं, कश्मीरियों के नुमाइंदा रहा है ईरान हमेशा से, और उसके इस बड़े हादसे पर पूरे कश्मीरी हमें बहुत दिली रंज भी है, दुख है। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे इतना बड़ा अजीम लीडर जो इस हादसे का शिकार हुआ, अल्लाह ताला ईरानी भाइयों को सब्र दे आमीन, और उनको जन्नत में दे। और दूसरी बात यह है कि इसलिए हमें सारा सो के लिए कश्मीर में कोई एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे तो तुमसे कुछ दिनों के लिए। फिर आपने जो बात की मकबूजा कश्मीर में, इस तरह बहुत पाकिस्तान को कोशिश करेंगे कि हम बात करके इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली तय होनी चाहिए कि उसका जो पहला कदम है वो मकबूजा कश्मीर है, दूसरी तरफ वो आज़ाद कश्मीर और गलगित का भी क्लेम कर रहा है। तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, पहले भी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेस रहना चाहिए। जब वहाँ पर देखे ना, अभी इलेक्शन हुए तो बीजेपी को तो कैंडिडेट वहाँ नहीं मिला मकबूजा कश्मीर में,
और उसके बोर्डों की जो तादाद है कितनी कम हुई है, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उनको मिलेगा, कुछ नहीं, उनकी बुरी नीयत है और उनकी उसको सजा मिलेगी। तीसरा सवाल आपका, तीसरी बात यह जनाब कि ये जो हुआ है हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए, हम जाती तौर पर भी हर काम मैं करने को तैयार हूँ, जितने अखराजात है वो करने को तैयार हूँ और कोशिश करेंगे। पहले ही वज़ीर आज़म साहब ने और हमारे जनाब सदर आज़म पाकिस्तान ने बहुत स्टेप ले लिया और इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो से मेहरबानी करके कि हम बिल्कुल एक भी हमारे बच्चे के हवाले से कहीं भी कोई बात है तो हमें इन्फॉर्म करें। इन्हीं स्लाइडों में हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात पर एक एक नौजवान वापस आएगा, जो वो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह के हुक्म से मैं स्टैंड करूंगा और बात भी मेरी सुनी जाती है अवानों में पाकिस्तान में, ये सब की जिम्मेदारी हम करेंगे, वो हमारे बच्चे हैं। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। मैं सुनने वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ओवरसीज के सारे हमारे जो अजीज और कारब हैं सबका शुक्रिया। कोशिश करें कि पाकिस्तान का मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए, कश्मीर की आज़ादी का मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए, बाकी बातों में ना है, इनके शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जनाब सरदार याकूब खान साहब ने गुफ्तगू की, क्या कहते हैं आप? अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली अंसार साहब जो किर्गिस्तान में जो तलबा के दरमियान तसादम हुआ है और उसमें हमारे आज़ाद कश्मीर के जो हैं बेटियां और बेटे भी वहाँ मैसूर हैं, और इस हवाले से सरदार याकूब खान साहब का ये ऐलान कि वो चाहे उन्हें जो है वो ज़ाती अखराजात भी करने पड़े, वो उन पाकिस्तान के अवाम में भी आवाज़ उठाएंगे और उन बच्चियों और बच्चों को वापस लाने के लिए जो है वो ज़ाती तौर पे भी जो है वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात की भी उन्होंने मजम्मत की और जो कुछ वहाँ पे इस वक्त हो रहा है, और इस हवाले से उन्होंने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से भी किरदार अदा करने का कहा। और हुकूमत पाकिस्तान हमेशा जो है वो अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ का दौरा किया और काबीना के इजलास से वो ख़िताब भी किया, और उन्होंने अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भरपूर यकजहती और मकबूजा कश्मीर में जो है वो सियासी, अखलाकी और सफारती हर सतह पे जो है वो कश्मीरियों की मदद का ऐलान किया जी। आप समाअत फरमा रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब साहब ने ज्वाइन किया। जनाब आमिर महबूब साहब, क्या आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप ग्रास रूट लेवल की इकट्ठी हुई, क्या फैसले हुए इनके, आप क्या देख रहे हैं? अनवारुल हक हुकूमत के साथ ये चलेंगे अब ये लोग? पार्टी ने तो इजलास किया और इजलास में उनकी जो तकरीबन 95% जो तंजीमें हैं उन सब के सरबराहान और सेक्रेटरी जनरल ने जो है हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद किया, और इसी तरह जो है तकरीबन तमाम टिकट होल्डर और उन्होंने भी जो है वो इसे जो है वो हुकूमत को जो है वो पार्टी के लिए ज़हर कातिल करार दिया और कहा कि अनवारुल हक हुकूमत का मजीद बोझ ना उठाया जाए, पहले तो ना उधर से हटा दिया जाए, अगर उधर से नहीं भी हटाया जा सकता किसी वजह से, अगर ये कहा जा रहा है कि स्टेब्लिशमेंट साथ है या कुछ हुआ है, तो तब भी फौरी तौर पे पार्टी अलग हो जाए, क्योंकि हमारी जो है अवामी मकबूलियत हो चुकी है, हम आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, लोग मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, तो उधर बहुत ही ज़्यादा चार्ज क्राउड था। और हमारी इतला के मुताबिक मीरपुर से चकसवारी सेकुलर पार्टी के जो रहनुमा है चौधरी कासिम मजीद साहब और फैसल मुमताज राठौर साहब के अलावा उनकी किसी ने खुल के मदद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने भी ये बावर कराया कि हम पार्टी के हुक्म के ऊपर हुकूमत का हिस्सा, और जिस दिन हमें पार्टी हुक्म करेगी हम फैसला लेगी उसी वक्त हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आमिर साहब, रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। आमिर महबूब साहब, मकबूजा कश्मीर में जो है वो भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने रवां साल सितंबर में वहाँ की जो असम्बली है उसके आम इंतखाबात का ऐलान किया और उन्होंने इसकी मुहिम भी शुरू कर दिया, और अभी जो लोकसभा के इंतखाबात हो रहे थे इसमें बीजेपी मकबूजा कश्मीर में अपना उम्मीदवार नहीं दे सकी, तो ये 10 साल बाद वहाँ पे कठपुतली जो असम्बली है
उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो ये बात है कि 5 अगस्त के बाद जो है हालात तब्दील हो गए, तो ये सारा कुछ रुका हुआ है, ये 5 अगस्त के बाद ही हुआ था और असेंबली भी मुअत्तल हो गई थी। तो अभी वो जिस भी ट्रैक पे जा रहे हैं, एक तो ये बात है कि मोदी और उसकी जो पॉलिसी है उन्हें कश्मीरियों ने मुस्तरद किया है, लेकिन क्योंकि भारत जो है इसके जरिए कि हम दोबारा इंतखाबात कर रहे हैं, असेंबली बहाल कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो इंतखाबात की तरफ ले जा रहे हैं। एक तो ये बात है कि कश्मीरी जो है वो मोदी से ना खुश थे, मोदी की पॉलिसी से ना खुश थे, वो तो एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन भारत जो है इस बात को वो दोबारा जो है वो जमहूरियत बहाल करने और असेंबली बहाल करने की तरफ ले जा रहा है। तो मगर ज़ाहिर है भारत के जो है वो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत जो है वो कठपुतली हुकूमत हो, जो भारत सरकार को जो है वो कश्मीरियों के हवाले से फैसिलिटेट कर सके, उनके ऊपर मुजालम करने के हवाले से फैसिलिटेट कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत को जो है, भारत की जो सोच को है वो बेनकाब करने की जरूरत है जी। इन हालात में भी पाकिस्तान में जब से डॉक्टर गुलाम नबी फाई आए हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान, तो हमें जो है वो फील हुआ है कि ये जहाँ पे ये अवामी तहरीक चल रही थी, जहाँ पे ये अवामी हुकूक की आटे और बिजली के बहरानों की बातें हो रही थी, जहाँ पे वहाँ पे भी कश्मीर की सियासी क़यादत है दोनों मौक़े पे, ये आटे और बिजली की सब्सिडी के हवाले से भी और डॉक्टर गुलाम नबी फाई की आमद के ऊपर भी जो है वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में जो है वो सेमिनार और तकारीब करके जो है वो मसला कश्मीर को उजागर करने की भी कोशिश की, और जिस तरफ अपना राजा हबीबुल्लाह साहब ने निशानदेही की है उस तरफ भी जो है इन चीज़ों को मोबिलाइज करके तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। तो हमारी जो सारी तवज्जो और उसका जो मरकज होगा पाकिस्तान का, कश्मीरी क़यादत का, बेस कैंप की हुकूमत का, बेस कैंप के इंटेलेक्चुअल्स का, आंख कान रखने वाले अदारों का, पॉलिसी साजों का, इंशाल्लाह वो भारत की तरफ ही होगा। ये वक्ती तौर पे ये जो आज़ाद कश्मीर में एक छोटा सा ये जो पीरियड है इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा और फिर जो है हम अपने उन भाइयों की भी पुष्टपानी करेंगे इंशाल्लाह। जनाब आमिर महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच सर। जी राजा हबीबुल्लाह साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। अंदाज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आम इंतखाबात जो हैं वो सितंबर में होने का ऐलान किया है, और वहाँ की जो मखसूस हालात हैं उसके हवाले से, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर, और स्पेशली किर्गिस्तान में जो है जो तलबा में तसादम हुआ है वह उसमें आज़ाद कश्मीर के तलबा तलबात जो हैं वो इस वक्त मैसूर हैं। इस हवाले से जो है और दीगर हवालों से बड़ी डिटेल के साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो बात हुई, और इस प्रोग्राम में स्पेशली मुमताज़ दफ़ाई तज़ियाकार जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, और अभी आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी और रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब हमारे साथ मैं भी गुफ्तगू थे। अंसार साहब, हमें अपने सुनने वालों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आज का के प्रोग्राम में के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, आज के प्रोग्राम से राजा हबीबुल्लाह खान और जुनैद अंसारी इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहते हैं कि ईरान के सदर, उनके वज़ीर ख़ारजा, उनकी वफ़ात का, उनकी अचानक ये जो हादसे के अंदर, हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर जो उनकी वफ़ात हुई है, इस पर पूरे कश्मीरी कौम भी दुख का इजहार करती है। ज़ाहिर इस वक्त एक सोग का माहौल है, कैफियत है। कश्मीर को ईरान सग़ीर भी कहा जाता है। सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान से वहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ से तशरीफ़ लाते रहे। यकीनन कश्मीरी भी अपने ईरानी बहन भाइयों के इस दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी नसीब करे और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात ख़त्म करे। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।